ये पावन रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है। बाबा की कृपा से यहाँ का जो कंकर है उसको शंकर के रूप में भक्त लोग मानते हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, बैठता है, भजन करता है। यहाँ का ऐसा नियम है कि जो बैग लेकर आता है वो बैग घर जाकर खोलता नहीं है, 3 महीने में उस बैग को लेकर वापस आ जाता है। मतलब बाबा उसको बुला ही लेता है। तो ये तो शिव की कृपा है और शंकर की पावन धरा है, कंकर शंकर की। यहाँ शिव तत्व को पाने के लिए भक्त लोग आते हैं और अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने दिल से जुड़ने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ शिव महापुराण में भगवान शंकर के नेत्र द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। उस रुद्राक्ष की उत्पत्ति को रुद्राक्ष लोग जानते थे, पहनते थे, धारण करते थे, पर ये नहीं जानते थे कि रुद्राक्ष में कोई उत्सव होता है। जैसे भगवान शिव के नेत्र द्वारा, जैसे हम कहते हैं हमारे द्वारा कोई बालक का अगर जन्म हुआ तो हम उसका उत्सव मनाते हैं, हमारे शिव के द्वारा वो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है। उन्होंने प्रकृति को दिया है और उस प्रकृति के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धता का भाव भी दर्शाया है। तो वो शिव के द्वारा प्रकट जो रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना के साथ में सिद्ध करते हैं, उसको पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक होता है। अभिषेक करने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता, पूजन करने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता। जितने भक्त यहाँ आते हैं उस रुद्राक्ष का जो अभिषेक करते हैं, रुद्राक्ष जो रखे रहते हैं, उसमें एक एक लोटा जल प्रत्येक जीव चढ़ाता है। उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाता है। जिस जगह का आपने दर्शन करा होगा, लोग लाइन लगाकर लोटा लेकर खड़े होंगे, उसके नीचे हम लोग रुद्राक्ष को भर देते हैं और रुद्राक्ष भरकर उस पर एक एक लोटा जल चढ़वाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब इतने लाख लोग आते हैं और प्रतिदिन उनके मुख से गुनगुनाते हैं तो आप रूप में वो रुद्राक्ष की सिद्धता आ जाती है। फिर ब्राह्मण द्वारा पूजन कराना और रुद्राष्टाध्यायी से उनका अभिषेक कराना, फिर भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर लोग उसको लेकर जाते हैं। ये रुद्राक्ष संसार में जितने भी रुद्राक्ष आते हैं वो नेपाल के आते हैं। हमारे यहाँ जो रुद्राक्ष आता है वो मुक्ति नारायण का होता है, गंडकी नदी का। उस गंडकी नदी का कितना प्रमाण है ये तो आज पूरा राष्ट्र जान रहा है कि जिस गंडकी नदी का एक शिलाखंड लाकर राम जी की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में राघव जी बैठ रहे हैं, वही गंडकी नदी के तट पर जो रुद्राक्ष के वृक्ष होते हैं, उस रुद्राक्ष को गंडकी में जब वो गिरते हैं, उस गिरे हुए रुद्राक्ष को हम लोग मंगवाते हैं। वो रुद्राक्ष यहाँ चलता है। गंडकी के जल से ही शालिग्राम की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वहां का पाषाण भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। रुद्राक्ष हम धारण कर रहे हैं, ये आज की नहीं है, पुराने समय की है। आप शिव महापुराण को निकालेंगे, शिव महापुराण में इसके संबंध में बहुत सारे लेख लिखे हैं। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष है, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष है, 1 मुखी से लेकर 94 मुखी तक रुद्राक्ष है। एक एक रुद्राक्ष का वर्णन हमारे शिव महापुराण में करा गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, कहीं अगर कोई ढोंग हो रहा है, कोई प्रपंच हो रहा है, या कोई कहे कि ये चीज हम करके दिखा देंगे तो उसको चमत्कार कहते हैं। हमारे यहाँ बाबा का कोई चमत्कार नहीं, हमारे यहाँ तो बाबा स्वयं हाला हजूर बैठा। हम लोग कुछ भी चीज अगर वर्णन कर रहे हैं तो वो शिव पुराण में से मिलेगा आपको। अगर हमने बेलपत्र चढ़वाया शिव पुराण में से मिलेगा, जल चढ़वाया शिव पुराण में से मिलेगा, रुद्राक्ष है तो शिव पुराण।